अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर राना। सरगोदा की हर ज़ुबान ज़द-ए-आम कहानी मुंतहा ज़हरा। 8 साल की बच्ची घर से निकलती है चीज़ लेने के लिए। बड़ी टहलती हुई बड़ी खुशी के साथ अपने वालिद से पैसे लेके जाती है और उसकी घर में लाश आती है। हमने वो सारा जो किस्सा है, कैसे वो सारा इंसिडेंट हुआ, मुल्ज़मान कौन थे, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब इस केस के अंदर एक नई पेशरफ्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पे आ चुकी हुई है मुंतहा ज़हरा की 8 साला बच्ची की। मुंतहा ज़हरा की रिपोर्ट के मुताबिक बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हुए हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात है कि उसकी जो जान है वो कैसे निकली, मौत की जो वजह है वो क्या थी और उसके साथ हुआ क्या था। ये चीज़ जानने के लिए लोग हमें मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि अगर आपने ये केस शुरू किया है, उसकी एविडेंस इकट्ठे करना शुरू किए हैं, तो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं कि उस मासूम कली के साथ जो सारा वाक़या है वो कैसे हुआ था, क्योंकि तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। आज मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की है, वो मंजर आम पे ले आया हूँ। हुआ क्या है, सबसे पहले जिस्म का फ़र्ज़ी जो मुआयना होता है, जो जिसे बैरूनी मुआयना कहा जाता है, कि जब बॉडी हॉस्पिटल में रिसीव होती है तो उसका मुआयना क्या था, उसने कपड़े कौन से पहने हुए थे, बॉडी के ऊपर बैरूनी जो चोटें थी वो क्या क्या थी। सबसे पहले ये हुआ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हाथ में मौजूद है। सबसे पहले बॉडी का किस हिस्से का मुआयना किया गया, गर्दन का। गर्दन का मुआयने के अंदर क्या क्या चीज़ें जो मंजर आम पे आई हैं, डॉक्टर्स ने लिखी हैं, वो बताता है। ये रिपोर्ट का सबसे संगीन हिस्सा है। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्दन के अगले ये वाला हिस्सा और बाएं हिस्से पर तकरीबन 7.2 सेंटीमीटर लंबा गहरा कट लगा हुआ था। यहाँ पे इस हिस्से के ऊपर बाईं तरफ था ना, वो उसकी जो गर्दन के ऊपर जो कट लगा हुआ था वो गहरा, उसका साइज कितना था, 7.2 इंचेस। और उसके साथ ये जख्म इतना गहरा था कि अंदर की जो कार्टिज है, अंदर की जो हड्डी है, वो हड्डी जो नजर आ रही थी। गर्दन की जो बड़ी शरेयान है, बड़ी शरेयान ये वाली जो बड़ी शरेयान होती है लंबी वाली, इसे बोला जाता है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ये मुकम्मल कट चुकी हुई थी। ये ऐसे जो है ना, वो पूरी हड्डी जो है ना, ये कट चुकी हुई थी। ब्लड जो है उसकी बॉडी से निकल चुका हुआ था। जो इस किस्म की चोट होती है वो बहुत ज़्यादा खून बहता है, उसकी वजह से जितना भी बॉडी के अंदर खून होता है जो सब सर्कुलेट कर रहा होता है, तो वो खून यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ फ्लो होना शुरू हो जाता है। और यही चोट जो है उस मासूम कली की जान का सबब बनी। ये सबसे पहले जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शाया की है, ये सबसे पहली जो इंजरी बताई गई है जब उसका मुआयना किया गया जिस जगह के ऊपर कट लगा हुआ था, गर्दन के ऊपर। सेकंड, डॉक्टर्स ने सर और चेहरे की जो चोटें थी उसके मुआयने की रिपोर्ट वो शाया की है। उसमें डॉक्टर्स बताते हैं सर के दाएं हिस्से पर तकरीबन 8 इंच सेंटीमीटर की शदीद सूजन और नील थी, मतलब फूला हुआ था चेहरा। खोपड़ी का मुआयना किया, खोपड़ी खुलने पर मालूम हुआ कि सर की जो कई हड्डियां हैं वो टूटी हुई थी, जैसे किसी ने सख्त चीज़ के साथ सर को किसी चीज़ से मारा हो या जो भारी और वज़नी चीज़ है उसके सर के ऊपर मारी हो। दोनों में से कोई भी वजह बन सकती है। दिमाग को हड्डियां टूटने की वजह से शदीद नुकसान हुआ था। दिमाग के जो इर्द गिर्द के जो खून उसके जमा हुआ था, ब्रीक ब्रीक जो हड्डियां थी और वो जो जिली थी वो टूटी हुई थी और जिली फटी हुई थी। यानी सर पर बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मारी हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। और मैं जो डिटेल बता रहा हूँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह पब्लिश की गई है,
ये मैं वैसे ही अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ठोडी, ये वाली ठोडी क्योंकि ये भी ज़ख्मी थी, इसका भी पोस्टमार्टम हुआ। ठोडी के ऊपर 1.5 इंटू 5 इंच सेंटीमीटर का गहरा कट यहाँ पे लगा हुआ था। इसमें भी हड्डी नज़र आ रही थी। जब लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान उसकी जो ठोडी है किसी भारी चीज़ के साथ लगी होगी और वहाँ पे कट लग गया होगा। या ये भी हो सकता है कि जब वो दरिंदा उस बच्ची के साथ जदोकोब कर रहा था तो उस दौरान जब उसके चेहरे को मारा गया बेदर्दी के साथ तो उसका चेहरा यहाँ से बर्न हो गया, ठोडी भी यहाँ से फट गई और हड्डी नज़र आना शुरू हो गई, गर्दन भी जो उसकी यहाँ से कट हो गई और जो खोपड़ी है उसकी, उसके अंदर जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो ब्रीक ब्रीक उसके टुकड़े हो गए, क्योंकि मासूम कली थी, नाजुक सा जिस्म था उसका और दिमाग उसका बुरी तरह वहाँ पे डैमेज हुआ। फिर उसके बाद उस ठोडी के साथ चेहरा जो है उसमें सूजिश आ गई और उस पर नील पड़े हुए थे। ये वो वाली चीज़ें हैं जो मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मंजर आम पे आई। और उसके बाद दिमाग और रीढ़ की हड्डी का पोस्टमार्टम किया गया। दिमाग के जो साथ झिल्ली थी और उसमें छोटे छोटे जो जब हड्डियां टूटी तो वो ब्रीक ब्रीक जो उसकी हड्डियों का जो वो चूरा होता है ना, वो भी उस दिमाग के अंदर झिल्ली फटने के बाद अंदर गया हुआ था। रीढ़ की हड्डी उसकी ठीक थी, रीढ़ की हड्डी का कोई मसला नहीं था, जो चीज़ें मंजर आम पे आई हैं। उसके बाद पेट के अंदरूनी अज़ा का भी पोस्टमार्टम किया गया, जैसे कि मैदा, लबलबा, आंतें, जिगर, तिली और जो दोनों गुर्दे, मसाना, इनमें कोई ख़ास चोट दर्ज नहीं की गई। जिनसी मुआयना जब किया गया तो डॉक्टर्स कहते हैं हाइमन पर्दा पकारत फटा हुआ था, अंदरूनी नहानी में सूजन मौजूद थी। ये बॉडी के यहाँ से निचले वाले हिस्से की बात हो रही है। और उसके बाद खून जो है वो जमा हुआ था, जो अंदाम नहानी में सुर्खी थी, मतलब रेडिश थी, रेड हुआ था बॉडी का जो यहाँ से निचले वाला जो हिस्सा है वो वाला। और जब बच्ची को मारा गया, जब उसका गला दबाया होगा उसके मुंह को ऊपर हाथ रख के, तो उस दौरान बच्ची के पखाना जो है वो में निकला हुआ था। उसके सारे जो अंदरूनी और बैरूनी स्वैब लेके जो डीएनए के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी जो लाहौर में है सरगोदा से वहाँ भिजवा दिए गए हैं, ताकि डीएनए के साथ वो मैच किए जा सकें, ताकि चीज़ें जो हैं और क्लियर हो सकें। इंजरी नंबर 1, जब पोस्टमार्टम मुकम्मल हो जाता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो शॉर्टकट फॉर्म में, जिसे समरी बोला जाता है, उसमें इंजरी 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी होती हैं उनको अलग अलग करके हर चीज़ को मेंशन कर देते हैं। इंजरी नंबर 1 कौन सी है? गर्दन का गहरा जख्म। इंजरी नंबर 2 कौन सी है? सर और दाएं आंख के ऊपर शदीद ज़रब, सर और दाईं आंख ये वाली, क्योंकि वो सारा ब्लू हुआ था एरिया और नीली हुई थी। तीसरी इंजरी के अंदर ठोडी के नीचे गहरा जख्म ये हुआ था। और फोर्थ इंजरी में चेहरे और गर्दन के बाएं हिस्से पर सूजन और खराशें। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कॉज ऑफ डेथ है वो गर्दन के ऊपर जो गहरा जख्म लगाया गया था और एक्सीड ब्लीडिंग की वजह से उस बच्ची की डेथ हो जाती है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कच्चा छट्टा है जो मैंने अपने व्यूवर्स को बताया। अब इस रिपोर्ट की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में डीएनए मैच होने के बाद रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुल्ज़मान जो हैं सारे, उनको गिरफ्तार कर लिया हुआ है और उनको कैफरे करदार तक जल्द पहुंचा दिया जाएगा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपनी व्यूअर्स के सामने पेश करने का सिर्फ मकसद ये था कि लोगों को बताया जा सके कि किस तरह अज़ियत के साथ जब इंसान में शैतान आ जाए और उस शैतान जब हैवी हो जाए इंसान के ऊपर, तो वो शैतानगी किस हद तक कर देता है
उसे ख़ुद भी पता नहीं चलता। वो नन्ही सी कली जो घर से निकलती है, टहलती हुई, जिस तरह बच्चे पाँव के साथ पाँव मिलाकर उछलते उछलते जब जा रहे होते हैं ना, वो एक नई कैफियत होती है बच्चों की। वो अपनी मौज के अंदर मगन होते हैं। वो बच्ची भी अपने वालिद से पैसे लेके उस मौज के अंदर जा रही थी, लेकिन वो जिस प्यार से टहलती हुई जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरी मौत आगे मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे नोचने वाला, मुझे मारने वाला और मेरे साथ दरिंदगी करने वाला ये वही शख्स है जिसके पास मैं दुकान से चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ। इतनी बेदर्दी के साथ उस बच्ची को मारा गया, उस बच्ची के पार्ट्स को किस तरह तोड़ा गया, किस हैवी चीज़ के साथ उसको मैं क्या अल्फाज उसके लिए यूज़ करूं, उस बच्ची को मारने के लिए वो इस्तेमाल किए गए। और आपने वो देखा उसकी लाश जो है वो जहाँ पे लोहे का कबाड़ पड़ा होता है वहाँ पे पड़ी हुई थी। इस कदर बेदर्दी के साथ उस बच्ची को मारा गया। उस मुल्ज़म को ज़रूर कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अब ये केस जो है वो सीसीडी देख रही है। और सीसीडी आपको पता ही है, आप रोज़ाना सुनते हैं चीज़ों के बारे में कि आए रोज़ जो है इस किस्म के जो घिनौने मुल्ज़मान होते हैं, कन्फेशन के बाद जब मुल्ज़म अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है आप बेहतर समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर भी जल्द क्लोज़ हो जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डीएनए उस फ्रांजिक के जो सैंपल्स भेजे गए हैं, स्वैब भेजे गए हैं, उनके साथ वो मैच होने के बाद ही उस मुल्ज़म को उस कैफ़रे करदार तक पहुंचाया जाएगा। जो तीनों मुल्ज़मान इस केस के अंदर गिरफ़्तार हुए हैं, उसमें से एक मुल्ज़म को सीसीडी ने मुबैना इनकाउंटर के अंदर पार कर दिया हुआ है। बाकियों की जो इंटेरोगेशन है वो चल रही है और हमें उम्मीद है कि जो भी इस घिनौने खेल के अंदर शामिल हैं सारे मुल्ज़मान, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा जैसे उस मासूम बच्ची के साथ किया गया। कैसे वो तड़पती होगी, कैसे उसकी जान निकली होगी, आप इमेजिन करें। बताएं कि क्या इन मुल्ज़मान जो ये दरिंदे हैं, इनको माशरे के अंदर खुला छोड़ा जा सकता है? कतई नहीं छोड़ा जा सकता। इस केस के अंदर मज़ीद और भी जो इंकशाफात होंगे हम अपने व्यूवर से वो ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।